सो सेक्शन 6, ओके। तो सेक्शन 6 का जो हेडिंग है दैट इज व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। यहाँ पे देखो आप, सेक्शन 6 हमारा कह रहा है कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। तो अगर हम एक कॉन्सेप्ट की देखिए बात करते हैं, तो देखिए प्रॉपर्टी एक किसी भी वैलिड ट्रांसफर के लिए, एक वैलिड ट्रांसफर होने के लिए जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफरेबल तो होनी चाहिए ना। अगर ये प्रॉपर्टी को हम बाय लॉ ट्रांसफर ही नहीं कर सकते थे तो फिर हमारा, हमने जो ट्रांसफर कर दिया है वो तो वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस वजह से हमारा सेक्शन 6 का जो इम्पोर्टेंस है ना वो थोड़ा इमर्ज करता है, क्योंकि सेक्शन 6 हमें बताता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आप अगर सेक्शन 6 के वर्ड्स को देखो तो सेक्शन 6 क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, मतलब क्या समझा हमने कि हम किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा जनरल रूल। इसके आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ फर्स्ट लाइन में इसने हमें एक जनरल रूल दिया है और सेकंड में बोला है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर्ड, बट अगर टीपीए कुछ अदरवाइज कह रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम नहीं ट्रांसफर करेंगे जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने से टीपीए प्रोहिबिट करता है, या फिर अगर कोई और लॉ है जो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होने से प्रोहिबिट करता है। अभी अदर लॉ क्या हो सकता है? जैसे कोई भी लोकल लॉ है, ठीक है, किसी भी और तरीके का कोई और हमारा स्टैट्यूट है जो प्रोहिबिट करता है कि ये प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर हो सकती, या फिर कहीं स्पेसिफिक जगह का कोई लॉ है वो अगर प्रोहिबिट करता है, या फिर अगर जो टीपीए प्रोहिबिट करता है। तो टीपीए या एनी अदर लॉ एक प्रॉपर्टी को अगर प्रोहिबिट किया हुआ है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, बट अदरवाइज एज अ जनरल रूल हम किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ ए से लेकर के आई तक में हमें देखो सेक्शन 6 में देखो ए से लेकर के आई तक हमें सेक्शन 6 बताता है। देखो ए बी सी डी, डी से लेकर के आई तक हमें सेक्शन 6 बता रहा है कि कितने, कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे किस किस तरीके की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो 6 क्लॉज ए की अगर हम बात करें तो 6 क्लॉज ए हमारा बात करता है स्पेस सक्शनीज के बारे में, जो ये कहता है कि कोई भी जो चांस होता है एक एयर अपेरेंट का, कोई भी एस्टेट को सक्सीड करने का, एस्टेट क्या हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको सक्सीड करने का अगर जो चांस होता है एक ऐसे इंसान का जो अभी एयर है नहीं आपका, तो वो जो चांस होता है आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम अभी एक बार डिटेल में बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो इसको मैं लिख दूं। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा वर्ड बाय वर्ड लेंगे। अब देखिए एयर जो वर्ड है ना, इसके बारे में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एयर कैन नॉट बी ऑफ अ लिविंग पर्सन। एक जिंदा व्यक्ति का एयर जो है, उत्तराधिकारी जो है वो नहीं हो सकता। ये इंसान एयर कब बनेगा? अगर ए इसका फादर है या ए इसका मदर है, तो जब इनकी डेथ हो जाती है तभी ये जो बी पर्सन है ये इनका एयर बनेगा। एयर एपरेंट क्या होता है? एयर एपरेंट क्या होता है? ठीक है, दिस इज अ पर्सन, इनका ये यही एक बच्चा है, ठीक, तो इनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है कि इन्हीं को जाएगी। ठीक है, तो ये अभी क्या हो गए, जब तक ये अलाइव है तब तक ये एयर एपरेंट हुए।
ठीक है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी ही विल बी द हेयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट एज ऑफ नाउ ही इज नॉट। ठीक है, एज मतलब अभी बिकॉज ही इज अलाइव, तो अभी ये एयर नहीं हो गए हैं। तो इन ये जो एस्टेट है, ये इनकी ये जो एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को सक्सीड करने का इनके पास बस एक चांस ही तो है ना। मे बी एट 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 लाइक सम टाइम लेटर ही थिंक्स कि नहीं, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने फ्रेंड को ट्रांसफर करना चाहता हूँ बाय वे ऑफ विल, है ना। मैं नहीं चाहता कि सक्सेशन के थ्रू जो ये मेरा बेटा या बेटी है इसको मेरी प्रॉपर्टी मिले। तो मतलब जो अगर कोई चीज चांस है ना, इफ इट इज स्टिल अ चांस, तो इट इज ऑब्वियसली अनसर्टेन है। अभी अगर अनसर्टेनिटी है, तो फिर आप प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए भाई आप प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए ना। अगर प्रॉपर्टी का ओनरशिप ही आपके पास नहीं है, तो आप फिर क्या ट्रांसफर कर रहे हो? ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 6A जो है वो किसी भी एयर अपेरेंट, ठीक है, जो इन ऑल प्रोबेबिलिटी एयर बनेगा किसी एक प्रॉपर्टी का, उस एयर अपेरेंट का जो चांस होता है कि वो एक एस्टेट को सक्सीड करेगा, वो ट्रांसफर नहीं, अपना वो चांस जो है एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, वो उस चांस को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर इसका आप देखिए, एक ये है पहला जो लाइन है 6 का, ये एयर अपेरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, द चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आई रियली होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो सेकेंड थिंग इज चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किन्समैन। अब इसका भी देखिए कॉन्सेप्ट सेम ही है। वहां पे हमने एयर एंड पेरेंट चाइल्ड, या फिर इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर आप एयर होंगे, हमने वहां की बात की थी। बट यहाँ पे क्या है कि आपके कोई रिलेटिव हैं, और जब इनकी डेथ हो जाएगी तो फिर आपको लगता है कि हाँ भाई हम इनके बड़े खास है, तो ये हम ही को प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये किन्समैन है, और आपको लगता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये जो किन्समैन हैं हमारे, ये जब इनकी जब डेथ होगी तो ये अपनी लेगेसी हमारे लिए ही छोड़ करके जाएंगे। तो इस तरीके का जो चांस है, इसको भी आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपका जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि लाइक नेचर की जो मेयर पॉसिबिलिटीज होती हैं, और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर, दोस कैन नॉट बी ट्रांसफर। तो लाइक नेचर की मेयर पॉसिबिलिटी क्या होगी कि भाई जिस तरीके की सर्कमस्टांसेस हमने स्पेस सक्सेनीज और किन्समैन के केस में देखी है, उसी तरीके की अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसको हम ट्रांसफरेबल नहीं बनाएंगे। अभी इन चीजों को ट्रांसफरेबल क्यों नहीं बनाया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, अभी अगर आप एयर अपेरेंट का जो ये चांस है एस्टेट को सक्सीड करने का, अगर इसको आप ट्रांसफरेबल बना देंगे, तो भाई जब इनका मन बदलेगा, जब ये चाहेंगे कि नहीं हमें इसको नहीं देना, तो फिर ये क्या होगा, ये मोटिवेट होगा क्राइम करने के लिए। तो इसको अगर हम ट्रांसफरेबल बनाएंगे तो ये एक मोटिवेशन, मतलब इसको एक मोटिव मिलेगा टू कमिट क्राइम। तो इस चीज को एक अवॉइड करने के लिए, मतलब रिलेटिव के केस में भी यही लॉजिक है कि क्यों हम बोलते हैं कि हम इस तरीके की चीजों को ट्रांसफरेबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्राइम कमिट करने के लिए मोटिव मिलेगा, और देयरफॉर ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। तो जो ये मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर थी, ठीक है, जो हमने थर्ड, अच्छा ये यही है, लाइक नेचर की मेयर पॉसिबिलिटी, ये क्या होगा? सो मुल्ला सेज कि इस कैटेगरी में हम जो चांस ऑफ विनिंग अ लॉटरी है, जैसे कि भाई आपका चांस है कि आप लॉटरी जीत जाओगे, तो आप इस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 6A में आपके पास इतनी ही चीजें हैं। अब हम थोड़ा 6B की बात करते हैं।
एक बार बेयर एक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो। द चांस व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड बाय दिस एक्ट। द चांस ऑफ एन heir apparent succeeding an estate, chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman, or any other mere possibility of a like nature, it cannot be transferred. Okay, so B talks about a mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. अभी इसका क्या मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कोई कंडीशन है, जैसे कि सबसे पहले तो हम वर्ड बाय वर्ड लेते हैं, मेयर राइट ऑफ री एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेयर का मतलब होता है ओनली, ठीक, ओनली राइट ऑफ री एंट्री जो है, सिर्फ और सिर्फ जो री एंट्री का राइट है, हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब जैसे कि कोई एक लेसर है, ठीक है, लीज जैसा हमारा वो, यहाँ पे एक पार्टी है लेसर, एक पार्टी है हमारी लेसी, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लेसर हैं ये हमारे ओनर हैं, ठीक, इन्होंने लीज इसको किसी कंडीशन पे दी थी कि ये चीज कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अभी ये कंडीशन ना ये फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है, ये कंडीशन जब फुलफिल नहीं हुई है मतलब इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो गया है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन था कि अगर ऐसी कंडीशन ब्रीच हो जाएगी तो ओनर के पास एक राइट ऑफ री एंट्री होगा, ठीक है, ये एक एक्सक्लूसिव राइट था जो ओनर को ही दिया गया था, ये री एंट्री का राइट। तो 6 क्लॉज बी क्या कहता है कि ये जो मियर राइट ऑफ री एंट्री था ना, ओनर जो है वो इस राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा। क्यों नॉन ट्रांसफरेबल होगा? क्योंकि भाई देखो एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ये जो सिचुएशन थी, ये जो पूरी कंडीशन थी जिसके ऊपर ये एक अग्रीड अपॉन क्लॉज था कि हमारे पास राइट टू री एंट्री होगा, तो ये इन दो पार्टीज के बीच में था, है ना, ये जो राइट इन पर्सोनम था ये पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट ही इंजॉय करती थी। तो अभी ओनर अगर इस राइट को अपने किसी को ट्रांसफर करेगा तो वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करेगा, वो कोई स्ट्रेंजर होगा सी, ठीक है, वो इसको इसने अगर राइट ट्रांसफर किया है तो ये जो सी जो है ये स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये बेसिकली टर्म्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट थे, मतलब बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इस वजह से वो जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे उनको एंजॉय नहीं कर सकता, देयरफॉर ये जो री एंट्री का राइट था वो इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और वो एक बस एक ओनर का ही राइट था, देयरफॉर ये जो ओनर है ये राइट टू री एंट्री को ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार इसको। मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सीक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अभी देखो कंडीशन प्रीसिडेंट होता है और कंडीशन सब्सीक्वेंट होता है, तो यहाँ पे कंडीशन सब्सीक्वेंट के बारे में बात हो रही है। Okay, cannot be transferred by anyone except the owner of the property affected thereby, कि सिर्फ जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था, सिर्फ जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी था वही जो है ये राइट ऑफ री एंट्री जो है एक्सरसाइज कर सकता है और ये इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। सी पार्ट क्या कह रहा है, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। देखिए जहां पर भी ईजमेंट की बात होती है, ठीक है, जहां भी ईजमेंट की बात होती है वहां पे हमारे पास एक डोमिनेंट हेरिटेज होती है और एक सबसर्विएंट हेरिटेज होती है। तो बस ये कह रहे हैं कि आप ईजमेंट को अकेले नहीं बेच सकते हैं, जितने लैंड पे आपका ईजमेंट्री राइट एक्सरसाइज हो रहा था, आपने अकेले अकेले आप बस उसको बेच दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ईजमेंट्री राइट्स आप डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही सेल करेंगे या फिर ट्रांसफर करेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ईजमेंट को आप अकेले ईजमेंट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर आप ईजमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको उसे हमेशा डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही ट्रांसफर करना पड़ेगा।
ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात कहता है ये। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, की ईजमेंट और डोमिनेंट हेरिटेज को हम अलग अलग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सो 6D क्या कहता है कि कभी कभी देखिए जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है अगर, तो वो इस इंटेंशन से लेट से हुआ है कि भाई जो बी है बी ही इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करे। ठीक, लेट सपोज बी एक विडो थी और ए ने बी को प्रॉपर्टी इसी वजह से ट्रांसफर की थी कि भाई इनका मेंटेनेंस होता रहे, इनको मतलब किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो, इस पर्पस से इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी। ठीक है, और देयरफॉर ये कंडीशन लगाई गई थी कि ये प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं करेंगी। ठीक है, तो इस वजह से 6D हमारा ये जो इंटेंशन था इस ट्रांसफर का, इसको एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे बार किया गया है 6D में, कि बोल रहा है कि एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी विच इज रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम, कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसका एंजॉयमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाता है टू द ओनर पर्सनली, कि सिर्फ और सिर्फ वो जो ओनर है वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। तो अगर इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन है तो वो जो पर्सन है, वो जो ओनर है, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, अब 6DD की हम बात करते हैं। 6DD जो है ये 1929 के अमेंडमेंट से यहाँ पर ऐड हुआ था। ठीक है, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं कि जो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस है वो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई फ्यूचर मेंटेनेंस है अब अगर, तो ये भाई आपकी लाइफ की जो नेसेसिटी है उसके लिए है, और प्योरली पर्सनल नेचर का है जो आपको इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक, तो अगर आप इसको ट्रांसफर कर देंगे तो भाई फिर आपको मेंटेनेंस ट्रांसफर करने का तो इंटेंशन था वो पूरा फोरफीट हो जाएगा, या फिर इंटेंशन जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, पूरा डिफीट हो जाएगा उसका पर्पस। तो इस वजह से इसको भी नॉन ट्रांसफरेबल कहा गया है। डीडी देख लेते हैं। अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर और डिटरमाइंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ओके, अब 6E के बारे में बात करते हैं। 6E कहते हैं कि मेयर राइट टू सू। सिंपली क्या है यहाँ पे, जहां पे भी मेयर वर्ड यूज हुआ है तो मेयर का मतलब है ओनली। ओके, सिर्फ और सिर्फ राइट टू सू है हमारा, है ना, हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर जो सू करने का, सू करना मतलब आपके ऊपर केस करने का जो राइट है, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो देखिए ये चीज है कि अगर ये जो राइट है असरटेनेबल है, कि अगर आप इसको मेजर कर सकते हैं कि हाँ इतना नुकसान ये आदमी हमारा किया है और इतने इतने लेवल तक हम इसको जो है सू कर सकते हैं, लाइक लेट्स से कि हमें इसको 50,000 रुपीज के लिए सू करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक असरटेनेबल अमाउंट है। ठीक है, मेजरेबल अमाउंट है ये। तब अगर असरटेनेबल है तो फिर आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि एक्शनेबल क्लेम में होता है। ठीक, अगर नॉट असरटेनेबल है, अगर असरटेनेबल ही नहीं है, आपने मेजर ही नहीं किया, एक नंबर आपके पास नहीं है कि भाई इतने लेवल तक हमें इस पर्सन को सू करना है, तो फिर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी a mere right to sue is not transferable, बट अगर असरटेनेबल होता है तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि हमारा एक्शनेबल क्लेम के केस में होता है। ठीक है, a mere right to sue cannot be transferred। अब F के बारे में अगर आप देखिए बात करें तो F हमारा पब्लिक ऑफिस के बारे में बात करता है। F क्या कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस है उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ऑफिस है, हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं है।
तो सिंपल सी बात है, कोई भी सैलरी है पब्लिक ऑफिसर की उसको भी हम ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते हैं, भले ही अभी वो पेबल हुई हो या उसको पेबल होना हो। जो स्टाइपेंड्स दी जाती हैं मिलिट्री को, नेवल ऑफिसर्स को, एयरफोर्स ऑफिसर्स को, या फिर जो गवर्नमेंट के सिविल पेंशनर्स होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल पेंशन होती हैं, वो भी ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं। ठीक है, ये सब जितने भी स्टाइपेंड्स होते हैं या फिर जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं इनको भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब एच के बारे में हम अगर बात करें तो एच देखिए क्या कहता है। एच कहता है कि नो ट्रांसफर्स कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाई। अब ये देखो जो 6H है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जितना भी इंटरेस्ट होता है जो हमें नेचर देता है, इंटरेस्ट गिवन बाय नेचर, मतलब नेचर से हमें जो भी राइट्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि एयर हो गया, ठीक है, तो एयर हमें कहाँ से मिल रही है, हमें नेचर से मिल रही है, तो देयरफॉर एयर को हम ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते। क्यों ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा रेस कॉम्युनिस है। रेस कॉम्युनिस्ट का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा राइट है, ये एक ऐसा थिंग है जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ठीक, इस वजह से हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। और देयरफॉर ये भी क्या चीज है कि इट बिलोंग्स टू नेचर, इट बिलोंग्स टू नेचर प्लस ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, टू नेचर एंड होल कम्युनिटी। फिर सेकंड क्या होता है, पर्पस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, पर्पस के बेसिस पे इसका जो सेकंड पॉइंट है वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या कहता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है ना वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, जो ट्रांसफर है उसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों ही अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अब अनलॉफुल होगा या नहीं होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके हिसाब से क्या है कि भाई इमोरल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अभी पर्सन्स पे रिस्ट्रिक्शन है कि भाई इन लोगों से कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं किया जा सकता। किन लोगों से नहीं किया जा सकता, जो लोग लीगली डिस्क्वालिफाइड है, ठीक, या फिर टीपीए के ही सेक्शन 136 के अंडर क्या कह रहा है कि जितने भी जो हमारे लोग कोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, पीपल कनेक्टेड विद द कोर्ट, इन लोगों से के अगेंस्ट जो है पार्शियलिटी हो जाएगी, मतलब अगर अगर आप इन लोगों को एक पार्टी बनाएंगे तो फिर एक पार्शियलिटी हो जाएगी, तो उन लोगों को आप जो है ट्रांसफर्स नहीं करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक केस आता है कि जो टेम्पल्स होते हैं हमारे, टेम्पल्स को भी हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, ये दुर्गानाथ वर्सेस रामचंद्र का केस है, टेम्पल्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब देखिए आपका 6I आता है। 6I बेसिकली देखिए बस एक क्लैरिफाइंग प्रोविजन है, ठीक है। 6I में मतलब ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जो कोई नई बात हो या फिर जो बात हमें पहले से पता नहीं हो, लेकिन 6I में भी वो बात कह दी गई है, तो वो एक तरीके से बस जो है मतलब एक जो लेजिस्लेटर्स हैं उनका इंटेंशन ये है कि भाई उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है 6I के मतलब से। तो अभी 6I देखिए क्या कहता है, वो 3 पॉइंट्स पे बात करता है कि जो हमारे टेनेंट्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं और जो हमारे लेसीज होते हैं, ये लोग ट्रांसफर्स नहीं कर सकते। भाई टेनेंट्स हमारे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, फार्मर्स ने जब तक रेवेन्यू नहीं पे किया है लैंड का तब तक वो लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और लेसी जो होता है वो ऑलरेडी कोर्ट ऑफ वॉर्ड एक्ट उसको जो है बार करता है कोई ट्रांसफर मेक करने से, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी
कहीं कहीं पे यहाँ पे देखिए ये आ जाते हैं कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएंगे या फिर अनलॉफुल हो जाएगा इनका ऑब्जेक्ट, जैसे अगर टेनेंट्स कर रहे हैं डिस्क्वालिफाइड। एक बार देख लेते हैं इसको। Nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy। ठीक है, टेनेंट का अगर देखिए अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है और फिर भी अगर ये ट्रांसफर करता है तो वो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो अनलॉफुल हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी हमारा 6H के अंडर जो है वो बार्ड है। ठीक है, वो इस तरीके का ट्रांसफर नहीं कर सकता। द फार्मर ऑफ एन एस्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफॉल्ट हैज बीन मेड इन पेइंग द रेवेन्यू। अगर कोई ऐसा लैंड है जिसके रिगार्डिंग जो फार्मर है उसने गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं पे किया है और फिर भी वो उसको ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे बार्ड है क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। ही इज नॉट क्वालिफाइड टू लाइक ट्रांसफर दैट एस्टेट। और फिर जो लेसी है वो ऑलरेडी अंडर कोर्ट ऑफ वार्ड्स वाला जो एक्ट है उस एक्ट के अंदर वो ऑलरेडी बार्ड है एस्टेट को ट्रांसफर करने से। तो अगर लेसी भी करता है तो वो अगेन डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो H है 6H के प्रोविजंस के अंडर ये बात मतलब ये तीनों ही 0.6H के अंडर हमारे कवर हो जाते हैं, बट हमने I भी लेजिस्लेटर्स ने इंक्लूड किया है जस्ट टू क्लैरिफाई इट फर्दर। ठीक है, तो ये इन तीन बेसिकली याद रखने वाली चीज यही है कि टेनेंट्स, फार्मर्स एंड लेसीज को यहाँ पे बार किया गया है ट्रांसफर करने से। तो सेक्शन 6 में हमारी इतनी ही चीजें हैं। जो हमारा सेक्शन 7 है, ठीक है, सेक्शन 7 हमारा बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 7 हमारा बात करता है कि कौन लोग हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं ट्रांसफर्स करने के लिए, पर्सन्स हु आर कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई हर एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है वो टीपीए के अंदर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए भी कॉम्पिटेंट होगा। हम एक बार देख लेते हैं क्या है। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट इज ओन। अगर भाई आप ओनर हो प्रॉपर्टी के तब तो ठीक है, आप मतलब आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो प्लस आप ओनर हो प्रॉपर्टी है, आपने कर दिया। बट अगर आप ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं हो और आप ऑथराइज्ड हो टू डिस्पोज ऑफ द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी तो भी आप कर दोगे। is competent to transfer such property either wholly or in part, either absolutely or conditionally, in the circumstances, to the extent and in the manner allowed and prescribed by law for the time being in force। तो जो ऊपर की बातें हैं वो तो चलिए ठीक है भाई, क्लियर है हमें कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एंटाइटल्ड टू द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है तो ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, प्रॉपर्टी को वो होली भी ट्रांसफर कर सकता है, इन पार्ट भी ट्रांसफर कर सकता है, एब्सोल्युटली भी ट्रांसफर कर सकता है, कंडीशनली भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, to the extent and in manner allowed and prescribed by law। अब allowed and prescribed by law for the time being in force क्या है, तो ये prescribed by law जो है ये हमारा है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्या कह रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ विच इज टाइम बीइंग इन फोर्स। तो अभी के लिए हमारा सेक्शन 11 प्रिस्क्राइब करता है कि कौन लोग होंगे कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन लोग होंगे। कि पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, दूसरी बात वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और तीसरी बात कि ही शुड नॉट बी अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 7 हमारा सिंपल है, सिंपल सी बात कहता है कि ठीक है, कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी भी होगा। अभी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है ये हमें बताता है सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 हमारा हमें क्या बताता है, पहला तो वो मेजर होना चाहिए, दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और तीसरा वो अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 7 में आपका इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेक्शन 8 ऑनवर्ड्स क्या है। थैंक यू।